नमस्ते। मैं शिल्पा आकार रंगोली हिंदी में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज हम बनाने जा रहे हैं बहुत ही सुंदर और प्यारा सा दिखने वाला कुछ इस प्रकार का फ्लावर रेडी पैचेस। और यह फ्लावर रेडी पैचेस का उपयोग करने का सबसे बड़ा लाभ यह है कि आपकी समय की बचत करता है, सुंदरता बढ़ाता है और बार बार इस्तेमाल किया जा सकता है। खासकर त्योहारों में जैसे कि दिवाली सजावट में ही आप इस प्रकार से आसान से फूलों का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो देरी किस बात की, आइए चलते हैं, शुरू करते हैं, कुछ विस्तार से समझ लेते हैं। यहाँ पे मैंने फूलों वाला डिज़ाइन का प्रिंट आउट ले लिया है। 175 माइक्रोन का OHP शीट का इतना छोटा सा पैच ले लिया है। उसके ऊपर हम डिज़ाइन ट्रेस करके लेने वाले हैं। अभी ट्रेस करना तो शायद आप जानते ही होंगे। उस डिज़ाइन को आप OHP शीट पे उतार लेंगे, मतलब ड्रॉ कर लेंगे। दोस्तों, बार बार उपयोग करने का, इससे आप कई बार इस्तेमाल कर सकते हैं। दिवाली हो या शादी हो, पूजा हो या कार को डेकोर करना हो, अपने दरवाजे को सजाना हो या फिर आपके पूजा का थाली सजाना हो, पूजा घर में पूजा के बॉर्डर को सजाना हो या पूजा के लिए लगाए हुए आसन को सजाना हो, किसी भी प्रकार के रंगोली पैटर्न में यह फिट होने वाला डिज़ाइन है। सजावट में सुंदरता, जैसे कि रेडी रंगोली में फूलों मोतियों का आकर्षण डिज़ाइन बना के आप अपने घर का शोभा बढ़ा सकते हैं, कुछ इस प्रकार से। इसीलिए तो हम हमारे इस चैनल को मराठी में भी, हमारे इस स्किल को मराठी के साथ साथ हिंदी में भी प्रेजेंट कर रहे हैं, ताकि हम दुनिया के हर उस कॉर्नर तक पहुँचे जिस कॉर्नर में लोगों को रेडी रंगोली बनाना है और कुछ दिक्कत आ रहे रंगोली बनाने के लिए, और यह कुछ आसान तरीके से वह भी अपने घरों को सजा सकते हैं। देखिए दोस्तों, यहाँ पे मैंने इस्तेमाल कर रही हूँ कुछ खास मिश्रण। अभी यह खास मिश्रण किस बात का है, यहाँ पे मैंने फेविकॉल MR लिया है 60% और उसमें पानी ऐड किया है 40%। अभी आप कहेंगे कि इस रेशियो को ऐसे कैसे मापें, तोले, तो कुछ ज़्यादा ट्रिकी काम नहीं है। जितना फेविकॉल आप ले रहे हो, आप देखिए कि उसका 50% पानी नहीं होना चाहिए, 50% से कम, मतलब 40% होना चाहिए या फिर उससे भी कम। क्योंकि अगर बहुत पतला हो गया तो आपका रंगोली जितना भी तरीके से आपने चिपकाया होगा, कुछ समय के बाद वो निकल के आ सकता है OHP शीट से। इसीलिए एग्जैक्ट रेशियो लेना बहुत ज़रूरी है। अगर आप पतले पतले मिश्रण के साथ काम करेंगे तो कुछ दिनों के बाद रंगोली का लेयर निकल के आ जाएगा। अभी यहाँ पे देखिए, मैं OHP शीट को ही, जो पैच बचा था उसी को मैं रख के थोड़ा हल्का सा प्रेस कर रही हूँ, ताकि हर वो कण, हर एक जो रंगोली का रंगोली हम लोगों ने उसके ऊपर डाली है वो चिपक जाए। अभी यहाँ पे देखिए, एक फूल मैंने ऑरेंज एंड रेड कलर के 2 कलर कॉम्बिनेशन में बनाया है और एक फूल मैं स्काई ब्लू और डार्क ब्लू कलर कॉम्बिनेशन में बना रही हूँ। धीरे धीरे आपको ये प्रोसेस करना है दोस्तों, बहुत जल्दबाजी मत करना, या फिर ग्लू लगाते समय कोई भी यहाँ वहाँ ग्लू मत लगा लेना, क्योंकि अगर जहाँ जहाँ ग्लू लगेगा वहाँ वहाँ रंगोली आपकी स्टिक हो जाएगी। इसको हम 15 से 20 मिनट तक सूखने के लिए रखेंगे। सूखने के लिए क्यों रखना है, देखिए, हमें इसके ऊपर दूसरा लेयर का रंगोली भी लगा के लेना है। दूसरे लेयर का रंगोली क्यों लगाना है, क्योंकि OHP शीट बीच बीच में आपको पहले लेयर में दिखेगा, उसको बहुत ही अच्छी तरीके से चिपकाने के लिए या उसको छिपाने के लिए हम लोग को ये दूसरा लेयर का काम भी करना पड़ेगा। और दूसरे लेयर के काम के लिए आपका पहला लेयर बहुत ही अच्छी तरह से सूखा हुआ होना चाहिए, तभी जाके आप उसके ऊपर ग्लू अप्लाई करके दूसरी बार रंगोली चिपका के ले सकते हैं। बस सेम तरीका आपको यहाँ पे फॉलो करना है, ग्लू लगाना है, 2 अलग अलग रंगोली वहाँ पे लगा देना है और बस आपका फ्लावर, और हाँ, प्रेस करके आपको टैप कर लेना है, ताकि जितना भी एक्सेस रंगोली है जो चिपका नहीं है वो निकल के वापस आ गए। दोस्तों, रंगोली केवल सजावट नहीं होती, तो यह होता है शुभता।
और समृद्धि का और सकारात्मक ऊर्जा देने का एक प्रतीक होता है। आपको लगता है कि रेडी रंगोली ये सब नहीं दे सकती, तो ऐसे नहीं है। रेडी रंगोली में भी हम लोग रंगोली का ही इस्तेमाल कर रहे हैं, बस रंगोली डालकर छोड़ नहीं रहे हैं, तो रंगोली को हम लोग चिपका के ले रहे हैं। क्यों चिपका रहे हैं ये तो आपको जानते ही है, ताकि हम लोग उसको बार बार इस्तेमाल कर सके और एक ही डिज़ाइन हम लोग कहीं अलग अलग तरीके से उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। रंगोली में हम लोग स्वस्तिक, ओम जैसे अच्छे अच्छे शुभ चिन्ह शामिल कर सकते हैं। लक्ष्मी माता को आमंत्रित करने का माध्यम भी शायद रंगोली ही है। और हाँ, साफ सफाई के साथ साथ पारंपरिक तरीके से रंगोली बनाना और रंगोली सजाना, ये हर दिवाली और हर घर का रिक्वायरमेंट या फिर हर घर में शायद रंगोली का इस्तेमाल होता है। तो आइए चलते हैं, शुरू करते हैं अपने ये रंगोली बनाने का सफ़र कुछ हमारे छोटे छोटे स्टेप के साथ। दोस्तों, हमारा चैनल भले नया है, बट इसमें सिखाए हुए हर छोटे मोटे स्टेप्स आपके बहुत काम आ सकते हैं। अगर आप हमारे साथ रंगोली पैचेस रेडी रंगोली बनाना चाहते हैं तो ज़रूर हमारे हर एक वीडियो के स्टेप बाय स्टेप आप फॉलो कीजिए, देखिए। और अगर आपको कुछ कहीं पे भी डाउट हो, हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछ सकते हैं। अभी यहाँ पे देखिए, दोनों भी लेयर का रंगोली का काम हम लोगों ने ख़त्म कर लिया है। अरे, यहाँ तो ग्रीन का काम बाकी है, तो बस उसी तरीके से दोनों भी लेयर का ग्रीन का काम भी कर लेंगे। कुछ इस प्रकार से मैं यहाँ पे डार्क ग्रीन और लाइट ग्रीन का इस्तेमाल कर रही हूँ। ये किसका हाथ है? ये मेरा छोटा बेटा, जो मुझे रंगोली बनाते वक्त हमेशा मदद करते रहता है। और हाँ, देखिए ना, उसको पता है कि अभी मुझे कौन से कलर कॉम्बिनेशन लगाने हैं, अभी मुझे कौन से बीड्स लगाने हैं, तो वो भी धीरे धीरे मुझे ये प्रोसेस में हेल्प करता है। देखिए, रंगोली बनाते समय आप अपने छोटे बच्चों को भी इसमें आप हेल्प ले सकते हैं। उनको कहिए कि रंगोली चिपकाने के लिए उनको थोड़ा सा प्रेशर से OHP शीट लगाने के लिए दीजिए, उनको बोलिए टैप करने के लिए। मतलब छोटे छोटे स्टेप्स आप अपने बच्चों से भी कर सकते हैं। है ना, ये बहुत ही प्यारा सा संगम जो आप अपने बच्चों के साथ खेल खेल में अपने घर के सजावट के लिए एक रेडी रंगोली बना के रख सकते हैं। यहाँ पे तो आज मैंने बहुत ही छोटे छोटे फ्लावर्स लिए हैं। अगर आपको साइज़ में थोड़ा छोटा फ्लावर या बड़ा फ्लावर या और बहुत ही बड़ा फ्लावर चाहिए, तो उसके हिसाब से आप प्रिंट ले सकते हैं, उसके हिसाब से आप OHP शीट भी ले सकते हैं। 175 माइक्रोन के साथ साथ 100 माइक्रोन का भी OHP शीट मार्केट में अवेलेबल है। आप उन दोनों में से किसी भी OHP शीट का इस्तेमाल यहाँ पे कर सकते हैं। यहाँ देखिए, दोनों भी रंगों का मतलब दोनों भी लेयर का रंगोली सूखने के बाद हम कुछ इस प्रकार से वाइट एक्रिलिक कलर से बॉर्डर कर ले रहे हैं। आप इसके बदले में गोल्डन पर्ल गोल्ड या फिर सिल्वर या फिर वाइट पर्ल सिल्वर, ऐसे बहुत अलग अलग कलर्स का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। और अगर आपको वाइट बॉर्डर नहीं चाहिए तो आप ब्लैक बॉर्डर कर सकते हैं, डार्क रेड बॉर्डर कर सकते हैं, डार्क ग्रीन बॉर्डर कर सकते हैं। जो आपके मनपसंदता कलर्स है, उस कलर से भी आप क्रिएटिवली अपने क्रिएटिविटी को इसमें आप इस्तेमाल कर सकते हैं। दोस्तों, मैं सिर्फ आपको स्टेप बाय स्टेप गाइडलाइन दे रही हूँ, लेकिन आगे आपकी क्रिएटिविटी यूज़ करके आप बहुत अच्छे अच्छे डिज़ाइंस बना के रेडी रख सकते हैं। है ना, ये बहुत ही काम आने वाला स्किल। अगर आप ऐसे ही रेडी रंगोली बना के रखते हो, तो जिससे आपको रंगों का मिलना, डिज़ाइन बनाना, सफाई करना, ये सब आपको बाद में करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आपको वो सारा कलर्स लेके बैठना, घंटों घंटों रंगोली निकालते रहना, ये सब करने की आपको ज़रूरत नहीं है। बस आपको सजना है, संवरना है। और देखिए, ऐसे बने बनाए रंगोली को बस रखना है। देखिए, नज़दीक से इस रंगोली को देखिए, कहीं पे भी ये रंगोली आपको रेडीमेड या आर्टिफिशियल नहीं लगेगी, बिल्कुल रंगोली की तरह रंगोली दिखेगी। कुछ इस प्रकार से मैं एकदम मार्क टू मार्क थोड़ा सा OHP शीट एक्स्ट्रा रख के कट करके ले रही हूँ, ताकि हम लोग इसी फूल को सजाने के लिए इस्तेमाल कर सके। अभी आपको यह कहाँ सजा सकते हैं? यह आप वॉल डेकोर, वॉल में भी आप रख सकते हैं। ग्लू ड्रॉप के हेल्प से आप ये लगा के रख सकते हैं। कुछ इस प्रकार से मैंने रेड के साथ साथ ब्लू कलर का भी फ्लावर रेडी कर दिया है।
आपको हमारा ये वीडियो कैसे लगा, हमारा स्टेप बाय स्टेप इंस्ट्रक्शन कैसे लगा, हमें ज़रूर बताइए। भले हमारा चैनल नया है, बट इस नए चैनल में आप नए तरीके से नए नए स्किलफुल डिज़ाइन सीख सकते हैं। हमें ज़रूर बताइए ये डिज़ाइन कैसे लगी, ये वीडियो कैसे लगा। और देखिए ना, मैंने मेरे डोर स्टेप पे या डोर्स पे कैसे सजाया है। आप ऐसे अपने स्टेप्स पे भी सजा सकते हैं, घर में वॉल डेकोर के भी इस्तेमाल कर सकते हैं। जहाँ हर रंग एक भावना है और हर आकार एक कहानी, तो आइए मिलकर सजाइए आकार रंगोली। दोस्तों, अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। धन्यवाद।